जय बजरंगबली दोस्तों, मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, भगवान हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार आप श्री हनुमान जी को गुरु धारण कर सकते हैं और साथ ही किस प्रकार आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा प्राप्त करते हुए श्री हनुमान जी के पाठ का आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में संपूर्ण विधि विधान बताए गए थे और उस वीडियो के अपलोड होने के बाद बहुत से लोगों ने उन सब चीज़ों को वैसे ही करना शुरू कर दिया जिस प्रकार वीडियो में बताया गया था। दोस्तों, थोड़े समय के बाद ही उन लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगे, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसकी वजह से बहुत से लोग घबरा गए थे, डर गए थे और उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उन लोगों ने मुझे अपने साथ घटती हुई उन घटनाओं के बारे में बताया और मुझे वो सब चीज़ें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी, जिस प्रकार से शुरुआत में मुझे वो संकेत मिलने लगे थे जब मैं श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ा था और इस अध्यात्म के क्षेत्र में आया था, उसी प्रकार से, उसी तरीके से उन लोगों को भी इंट्यूशंस होने लगी, उन लोगों को भी उसी प्रकार के संकेत मिलने लगे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों के साथ वो सब चीज़ें घटने लगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार श्री हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार कर रहे हैं और साथ ही आप लोगों को मैं उस शाबर मंत्र की जो 2 पंक्तियां हैं शुरुआत की, उसके भी अर्थ समझाऊंगा, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने उस मंत्र का प्रयोग किया और उनको नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे चमत्कारों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही उस शाबर मंत्र के अर्थों के बारे में भी पता लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि जिस प्रकार आपने वीडियो में विधि विधान बताए थे, उस प्रकार से हमने जब उन सब चीज़ों की शुरुआत की, थोड़े समय में ही हमें अजीबोगरीब स्वप्न दिखाई देने लगे। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि स्वप्न में हमने एक छोटे से वानर को अपने सामने बैठा हुआ देखा। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि जहाँ हम पूजा करते हैं, जिस कमरे में हम पाठ करते हैं, उस कमरे में वानरों का झुंड बैठा हुआ है ठीक हमारे सामने और वो सब हमें ही देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बोला है कि हमने एक काली परछाई को अपने सामने बैठा हुआ देखा है, सिर्फ उस परछाई की आंखें दिख रही हैं, वो भी सफ़ेद रंग की। कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है कि गुरुजी, जिस समय आप हमसे फ़ोन के माध्यम से बात कर रहे थे, उसी समय, उसी क्षण एक वानर अचानक से हमारे घर में आ बैठा। और उसके बाद कई लोगों ने तो मुझे ये भी बोला है कि स्वप्न में हमने अपने आप को श्री हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ पाया है और हम उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी मुझे बोला है कि स्वप्न में हमने श्री हनुमान जी की एक बहुत ही भव्य मूर्ति देखी है। दोस्तों, आखिर ये सब चीज़ें क्यों घट रही हैं उन लोगों के साथ? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बताता आया हूँ कि जब हम संपूर्ण तरीके से सात्विक होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का त्याग कर कर एक महाशक्ति के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उन्हें अपना गुरु धारण करते हैं, दोस्तों, उसके बाद वो महाशक्ति हमारी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो हमारी तरफ आकर्षित होती है और हमें अपने होने का एहसास देती है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं, जिन लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपके जीवन में श्री हनुमान जी का आगमन हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को संपूर्ण तरीके से सात्विक रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, अब आप लोगों को श्री हनुमान जी प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा आपको देख रहे हैं। आपको हर प्रकार से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है।
इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग कोई भी ऐसा गलत कार्य मत कर बैठिएगा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो में ये बात भी बताई थी कि कुछ गलतियां मुझसे भी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। इसलिए दोस्तों, सभी लोगों को यही बताऊंगा कि भूल कर भी कोई गलत कार्य ना करें, संपूर्ण तरीके से सात्विक रहें, दिनचर्या में अच्छे कार्य करें और वक्त पर ही एक जगह पर, एक दिशा पर और एक ही समय पर श्री हनुमान जी के नाम का पाठ आरंभ करें। अब दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को उस शाबर मंत्र की जो शुरुआत की 2 पंक्तियां हैं उसके अर्थ समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मेरे मना करने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने उस मंत्र का प्रयोग किया। कई लोगों को उसका कोई फल नहीं मिला, कई लोगों को उसका कोई संकेत नहीं मिला। बहुत से लोगों के जीवन में कुछ गलत चीज़ें होने लगी जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे संपर्क किया और उन लोगों ने मुझे सब चीज़ें बताई। इसलिए बिना सोचे समझे ये कार्य मत कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों को उस शाबर मंत्र की जो शुरुआत की 2 पंक्तियां हैं उसके अर्थ समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो उस शाबर मंत्र की जो पंक्ति है जिसे स्वयं श्री हनुमान जी ने मातंग समुदाय को प्रदान किया था वो इस तरीके से है। काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काल्यत्वम अमरिष्णु। दोस्तों, इसका हिंदी में किस प्रकार से हमें अनुवाद करना चाहिए, इसके क्या अर्थ हैं, इसे हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द है काल यानी समय। किस प्रकार से श्री हनुमान जी काल चक्र से परे हैं, किस प्रकार से वो एक समय में दूसरे समय में प्रवेश करते हैं, इस चीज़ को इस मंत्र की सबसे पहली पंक्ति में दर्शाया गया है। दूसरा शब्द है तंतु कारे यानी काल तंतु। काल शब्द अलग है, तंतु शब्द अलग है और इसका जो दूसरा शब्द है यानी कारे, तंतु कारे। तंतु कारे का मतलब है दोस्तों धागों का माया जाल, कि किस प्रकार हमारी आत्मा धागों के माया जाल में फंसी हुई है। यानी जो काल के धागे हैं जिस पर हमारी आत्मा विराजमान है, किस प्रकार हमारी आत्मा काल के धागों से बंधी है और किस प्रकार हमारी आत्मा कार्य करती है, इस चीज़ को वहाँ जोड़ा गया है। तीसरा शब्द है दोस्तों चरंती। चरंती का अर्थ है दोस्तों गति करना, कि किस प्रकार श्री हनुमान जी एक समय से लेकर दूसरे समय में गति करते हैं, वो भी अपने शरीर के साथ। दोस्तों, इसके बाद जो शब्द है वो है एनर। एनर का मतलब है यानी यह, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह वस्तु, यानी हम भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगला शब्द है मरिष्णु यानी नश्वर। दोस्तों, नश्वर का मतलब है यानी हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है। जब हम अपने शरीर को अग्नि के सपुर्द करते हैं तो वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नश्वर हैं। और दोस्तों, इसके साथ जो अगला शब्द है वो है निर्मुक्तेर। अब दोस्तों, निर्मुक्तेर का यदि हम अर्थ करते हैं वो है मुक्ति, यानी मुक्त होना, इस संसार के बंधनों से मुक्त होना, यानी मुक्ति प्राप्त करना। अगला शब्द है दोस्तों काले। काले का जो पहला शब्द था यानी काल चक्र, मतलब समय। दोस्तों, काले का जो इसमें अर्थ है वो है समय से। समय से किस प्रकार सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, किस प्रकार अपने आप ये सब चीज़ें दोहराई जा रही हैं और किस प्रकार श्री हनुमान जी बारी बारी से अपने भक्तों को अपने होने का एहसास दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें समय के दौरान अपने आप घट रही हैं। और इसके साथ साथ जो अगला शब्द है वो है त्वम। त्वम का यदि हम हिंदी में अनुवाद करें तो वो है आप, यानी आप और मैं। किस प्रकार आप और मैं इस चैनल के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत गूढ़ ज्ञान है जिसे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और दोस्तों, इसी के साथ इस पंक्ति का जो आखिरी शब्द है वो है अमरिष्णु। अमरिष्णु का यदि हम हिंदी में अर्थ करेंगे तो वो अनश्वर है। जो चीज़ समाप्त नहीं हो सकती, जो चीज़ खत्म नहीं हो सकती, उसे हम अनश्वर कहते हैं। इस मृत्यु लोक में, इस संसार में केवल ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अनश्वर हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। सबसे पहले
हमारी आत्मा। दूसरा, उस परम पिता परमेश्वर का नाम यानी भक्ति। तीसरा यानी ज्ञान। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, और इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं, इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इन चीज़ों को बहुत गहराई में जाकर समझिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र की पंक्तियों को डाल दूंगा और इन अर्थों को भी डाल दूंगा। आप इन सब चीज़ों को वहाँ से समझ सकते हैं, और यदि आप लोगों को कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों, बहुत सब चीज़ें समझाने के बाद भी बहुत से लोगों के, बहुत से बंधुओं के प्रश्न लगातार मिलते हैं, जबकि वो सब चीज़ें वीडियो के माध्यम से पहले ही बताई जा चुकी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहते हैं, संपूर्ण तरीके से उनके नाम की भक्ति और उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने संसार के, अपने जीवन के समस्त सुखों का त्याग करना होगा। उसके बाद ही आपकी आत्मा की जागृति हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, केवल एक जागृत आत्मा ही इन सब चीज़ों को महसूस कर सकती है और उस परमेश्वर के नाम से जुड़ सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आप सभी लोगों को इस शाबर मंत्र की जो आगे की पंक्तियाँ हैं उसे भी प्रदान करूँगा और उनके अर्थ भी समझाऊँगा। क्योंकि दोस्तों, लंबे समय से मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों के साथ अब वो सब चीज़ें घटने लगी हैं जो कभी मेरे साथ घटी थी, जिसकी वजह से मेरा जीवन सफल हुआ और मैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में आया। उसी प्रकार से आप सभी लोगों के जीवन की शुरुआत हो चुकी है, और अब आप सभी लोगों के जीवन में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों श्री हनुमान जी का जो ये ज्ञान है, जिसे हम हनुवाणी कहते हैं, वो लोगों तक पहुँचे, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और उन्हें भी श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। और दोस्तों, बहुत से लोगों के लगातार कॉल्स और मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि आपने कली हनुवाणी का जो PDF लिंक है वो उस वीडियो से क्यों हटा दिया है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस लिंक को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन जो लोग कली हनुवाणी PDF को प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से वो लोग उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कली हनुवाणी में ऐसे बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं जो बहुत से लोगों की समझ से परे हैं। केवल एक जागृत आत्मा ही उन रहस्यों का पता लगा सकती है। और इसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कली हनुवाणी का अध्ययन करने से पहले आपको श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ना होगा, संपूर्ण तरीके से अपने आप को सात्विक करना होगा। उसके बाद ही आप उनकी वाणी को समझ सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार की कुछ रहस्यमयी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के सामने लाऊंगा, जिसे सुनकर, जिसे प्राप्त कर कर आप सभी लोगों का जीवन सफल होगा, ठीक मेरी तरह। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष हो जाऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।